भागलपुर नगर निगम क्षेत्र के वार्ड संख्या 48 में सड़क और नाले के निर्माण कार्य का शिलान्यास किया गया। ये कार्य 15,03,593 रुपये की लागत से कराया जा रहा है। शिलान्यास कार्यक्रम में नगर निगम की महापौर डॉक्टर वसुंधरा लाल, उप महापौर डॉक्टर सलाउद्दीन हसन, महापौर प्रतिनिधि दीपक शर्मा, जूनियर इंजीनियर राधेश्याम और वार्ड पार्षद कुमारी कल्पना मौजूद रहीं। सभी ने नारियल फोड़कर निर्माण कार्य की विधिवत शुरुआत की। इस योजना के संवेदक चंगुली शर्मा हैं। शिलान्यास के दौरान स्थानीय लोगों ने खुशी जताते हुए नगर निगम का धन्यवाद किया। आज वार्ड नंबर 48 में रोड और नाले का 15 लाख की योजना का शिलान्यास हुआ है और ये लगातार शिलान्यास होते जा रहा है 151 वार्ड में। और विकास का जो ये नई गाथा है वो इस बार लिखा जा रहा है और हमको लगता है हर महीने 2 से 4 हम शिलान्यास और उद्घाटन कर रहे हैं। मैं और है हमारे दोनों लोग मिल करके और हमारे सम्मानित पार्षद कल्पना जी भी है इस वार्ड की पार्षद। तो हमको लगता है जब से हम लोग आए हैं तब से विकास लगातार हो रहा है, हर क्षेत्र में हो रहा है और आगे भी ये सिलसिला जारी रहेगा। पटना के फतुहा स्थित नेशनल हाईवे 30 पर नारायणा चौक के पास बुद्धा शक्ति शोरूम का उद्घाटन बुद्धा समूह के द्वारा किया गया। बुद्धा शक्ति शोरूम का उद्घाटन बिहार सरकार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने किया। इस दौरान बिहार सरकार के मंत्री सुमित सिंह, मंत्री अशोक चौधरी, मंत्री विजय चौधरी एवं रामकृपाल यादव समेत कई गणमान्य व्यक्ति मौजूद थे। वहीं विशिष्ट अतिथि के रूप में टाटा समूह के वाइस प्रेसिडेंट राजेश कौल और बुद्धा ग्रुप के प्रबंध निदेशक परेश कुमार भी मौजूद थे। हमारी वाइफ और ये पूरा फैमिली ओरिएंटेड है। शी इज मोर एक्टिव, बहुत ज्यादा एक्टिव रहती है सेल्स में, सर्विस में। शी इज मोर एक्टिव कस्टमर रिटेंशन में, एम्प्लॉय रिटेंशन में, लॉन्ग टर्म विजन के लिए। और राकेश जी ओवरऑल चीजों को देखते हैं, साथ में एक्सपेंशन को देखते हैं। यदि आज हमारे साथ कोई आदमी जुड़ रहा है तो हमारे पास क्लियर होना चाहिए कि आपको आने वाले 5 साल में आपका पोजीशन क्या होगा। दूसरा चीज है कि जितना भी आप बे देख रहे हैं, हर बे को इस तरह डिजाइन किया गया है कि हर बे में सारी काम हो सके। ऐसा नहीं है कि इस बे में ये काम हो, दूसरा बे में उस काम हो, नहीं। सारे बे पे कंप्रेसर लाइन जोड़ा गया है, सबको स्पेशल टूल्स दिया गया है, सारे को स्पेशल टूल्स के साथ तैयार किया गया है। और एज पर जो टाटा नॉर्म्स है कि आपको एक गाड़ी के लिए 3 आदमी 4 आदमी चाहिए, हमने एक गाड़ी के लिए 5-5 आदमी रखा है। क्यों रखा है? सवाल यह आता है आप इतना खर्च कर रहे हैं। खर्च करने की तो जरूरत है नहीं। टाटा जैसी कंपनी है जो आपका खर्च नहीं कराती है, तो कस्टमर का खर्च नहीं कराती है, बोलती कि नहीं इतना का बिल नहीं होना चाहिए। इसलिए किए है कि देखिए अब उस गाड़ी के डीलरशिप है जो पर्सनल कोई नहीं चलाता है। पर्सनल तो कोई नहीं चलाता है, इसका भाड़ा तो चलता है गाड़ी, मतलब जब चक्का चलेगा तब कमाई होगी। तो जब गाड़ी हमारे डीलरशिप में बंद रहेगी, बनने में देर लगेगा, ज्यादा समय रहेगा, तो फिर हमारे और फिर मार्केट के में डिफरेंट नहीं होगा। यही सोचते हुए हमने हर अपने बे को मजबूत बनाया है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी का जन्मदिन पूरे देश में मनाया गया। इसी क्रम में भागलपुर के कांग्रेस विधायक अजीत शर्मा ने भी अपने आवास पर उनके जन्मदिन का जश्न मनाया। इस मौके पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं के साथ साथ दर्जनों स्थानीय लोग भी उपस्थित रहे। कार्यक्रम के दौरान केक काटा गया और राहुल गांधी के दीर्घायु व स्वस्थ जीवन की कामना की गई। विधायक अजीत शर्मा ने मीडिया से बातचीत में कहा कि राहुल गांधी इस देश के भविष्य हैं और उनकी सोच देश को एक नई दिशा दे सकती है। उन्होंने उम्मीद जताई कि आगामी लोकसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी पूरे देश में सत्ता में आएगी और राहुल गांधी देश के प्रधानमंत्री बनेंगे। उन्होंने कहा राहुल गांधी देश के युवाओं, किसानों, महिलाओं और गरीबों की आवाज हैं। उनके नेतृत्व में देश प्रगति की राह पर अग्रसर होगा। इस अवसर पर विधायक ने बिहार में महागठबंधन की संभावित सरकार को लेकर भी बयान दिया। उन्होंने कहा कि अगर बिहार में महागठबंधन की सरकार बनती है तो वे 2500 महिलाओं को लाभ पहुंचाने वाली योजनाएं लागू करेंगे। कार्यक्रम में शामिल लोगों ने राहुल गांधी के विचारों और नेतृत्व की सराहना की और उनके नेतृत्व में देश के विकास की कामना की। आदरणीय राहुल गांधी का जन्मदिन है और आपको बता दें ये विपक्ष के राज्यसभा में, लोकसभा में तो है ही, ये हमारे नेता हैं, कांग्रेस के नेता और भावी प्रधानमंत्री हैं। और जो कांग्रेस पार्टी ने जो भारतवर्ष को आजाद कराने से लेकर जो आज आर्थिक विकास किया है, जो विकास हुआ है, और आदरणीय राहुल गांधी को हम नमन करते हैं। उनके जन्मदिन पर उनको बधाई देते हुए ये आग्रह करेंगे इस बार जो चुनाव हो
पूरे देश में सत्ता कांग्रेस की बने और आप पूरे देश को आगे बढ़ाने का काम करिए। जो आज के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी हैं, जो झूठे वादे करते हैं कि 2 करोड़ युवकों को रोजगार प्रत्येक वर्ष देंगे, एक भी युवकों को रोजगार नहीं देते, कोई मां बहन को सम्मान नहीं देते। आदरणीय राहुल गांधी जी ने बोला है नौकरी दो नहीं तो सत्ता छोड़ो, उनका नारा है। उनका नारा यह भी है अगर हमारी सरकार बिहार में बनती है महागठबंधन की कांग्रेस की, तो 2500 रुपये प्रति महिलाओं को देंगे उनको मदद, ताकि वो अपना जिंदगी जी सके। जिलाधिकारी डॉक्टर नवल किशोर चौधरी ने नवगछिया प्रखंड अंतर्गत इस्माइलपुर बिन टोली में गंगा तट पर अवस्थित स्प संख्या 7 और 8 के बीच 142 मीटर लंबाई में चल रहे तटबंध निर्माण एवं ऊंचीकरण कार्य का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान कार्यपालक अभियंता बाढ़ नियंत्रण प्रमंडल नवगछिया गौतम कुमार ने जानकारी देते हुए कि वर्ष 2024 में आई बाढ़ के कारण उक्त स्थल पर गंभीर टूटान हुआ था। इस स्थल पर 33.5 करोड़ रुपए की लागत से तटबंध निर्माण एवं ऊंचीकरण कार्य कराया जा रहा है, जो विभागीय स्वीकृति व संविदा के आधार पर चल रहा है। अब तक मिट्टी भराई एवं तटबंध ऊंचीकरण, साथ ही बोल्डर गैप रन का कार्य पूरा कर लिया गया है। केवल स्लोप निर्माण कार्य शेष है, जो लगभग 2000 कैरेट में किया जाना है। ये काम जून तक पूरा होने की संभावना है। जिलाधिकारी ने मौके पर मौजूद अभियंताओं को कार्य पूर्ण करने का स्पष्ट निर्देश दिया है, ताकि आगामी बाढ़ सत्र से पहले सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके। सर, आज बांध का निरीक्षण हुआ, क्या क्या दिशा निर्देश दिया गया सर, क्या देखें? इस्माइलपुर बिनटोली में पिछली बार यहाँ कटाव हो गया था गंगा नदी में, उसको लेकर हम लोगों ने निरीक्षण किया है। काफ़ी मात्रा में कार्य हुआ है, लेकिन अभी भी कुछ कार्य शेष है, जिसको कि 1 सप्ताह के अंदर में पूरा करने का निर्देश मैंने दिया है कार्यपालक अभियंता को, उसके टीम को। और मुझे विश्वास है कि 1 सप्ताह में इनके द्वारा कार्य करा लिया जाएगा और इस बांध को और मजबूती। श्रावणी मेले को लेकर प्रशासनिक तैयारी जोर पकड़ने लगी है। इसी क्रम में भागलपुर जिलाधिकारी डॉक्टर नवल किशोर चौधरी ने सुल्तानगंज गंगा घाट से लेकर कच्ची कांवरिया पथ तक का निरीक्षण किया। उन्होंने सभी विभागों के अधिकारियों को समय पर कार्य पूरा करने का सख्त निर्देश दिया। निरीक्षण के दौरान सुल्तानगंज विधायक प्रोफेसर ललित नारायण मंडल, नगर परिषद सभापति राजकुमार गुड्डू और उपसभापति नीलम देवी भी उपस्थित रहे। जनप्रतिनिधियों ने डीएम को गंगा घाट और कांवरिया पथ पर आने वाली समस्याओं से अवगत कराया। इस मौके पर जिलाधिकारी ने कहा कि इस बार कांवड़ियों को पहले से बेहतर सुविधा दी जाएगी। निरीक्षण में उप विकास आयुक्त प्रदीप सिंह, एसडीएम विकास कुमार समेत सभी संबंधित विभागों के अधिकारी मौजूद रहे। गौरतलब है कि विश्व प्रसिद्ध श्रावणी मेला 7 जुलाई से शुरू हो रहा है, जिसमें देश विदेश से लाखों श्रद्धालु सुल्तानगंज पहुंचते हैं और यहां से जल लेकर देवघर बाबाधाम तक पैदल यात्रा करते हैं। श्रावणी मेला का शुभारंभ 7 जुलाई से होने जा रहा है। उसकी तैयारी को लेकर के मैं एसपी साहब, हमारे डीजी साहब, साथ ही हमारे माननीय विधायक जी, यहाँ के नगर परिषद के अध्यक्ष और समस्त अधिकारी का यहाँ उपस्थित हुए हैं। और हम लोगों ने जो पिछली बार जितनी तैयारियाँ हम लोगों की थी, जो हमें जनता से फीडबैक मिला कि काफ़ी अच्छी तैयारियाँ थी, हम लोग उससे भी बेहतर करने के लिए अपने अधिकारियों को निर्देशित किया है और मुझे विश्वास है कि हम लोग अच्छे से इस कार्यक्रम करेंगे। भागलपुर जिले के ललमटिया थाना क्षेत्र अंतर्गत टीएनबी कॉलेज के समीप स्कूटी और मोटरसाइकिल के बीच टक्कर हो गई। मोटरसाइकिल चालक ने स्कूटी चला रहे व्यक्ति से मारपीट एवं उनके स्कूटी को क्षतिग्रस्त कर दिया। स्कूटी चालक जोगसर थाना के दरोगा रंगलाल के भाई का बताया जा रहा है। इसको लेकर ललमटिया थाना को सूचना दी गई, जहां वहीं गश्ती गाड़ी पहुंचकर दोनों गाड़ी मालिक को थाना लाया गया। वहीं मोटरसाइकिल चालक ने अपने अन्य सहयोगियों को थाने पर बुलाकर अपने सहयोगियों के साथ ललमटिया थाना के दरोगा व महिला कांस्टेबल के साथ दुर्व्यवहार एवं बदतमीजी करने लगा, जिस थाने में अन्य पुलिस की मदद से वहां एक युवक को पकड़ा, जिनके निशानदेही पर 2 युवक को भी पकड़ लिया गया। वहीं ललमटिया थाना अध्यक्ष ने बताया कि टीएनबी कॉलेज के समीप धक्का लगा था, जिसे गश्ती गाड़ी ने दोनों को थाने पर लाया। वजह मोटरसाइकिल चालक के अन्य सहयोगियों के साथ आए हुए युवकों ने पुलिस के साथ दुर्व्यवहार किया। इसमें 3 युवक को गिरफ्तार किया गया है। तीनों युवक की उर्दू बाजार का रहने वाला बताया जा रहा है। इसके पूर्व भी तातारपुर थाना में पुलिस के साथ दुर्व्यवहार करने का इस तीनों पर केस दर्ज किया गया है। बौंसी थाना क्षेत्र में बच्चों के बीच खेल खेल में शुरू हुई मामूली कहासुनी ने देखते ही देखते बड़ा रूप ले लिया।
बच्चों की इस लड़ाई में उनके परिजन भी कूद पड़े और मामला इतना बढ़ गया कि मारपीट होने लगी। इस दौरान एक महिला बुरी तरह से घायल हो गई। परिजनों ने घायल महिला को तुरंत मायागंज अस्पताल में भर्ती कराया, जहां उसका इलाज जारी है। महिला की स्थिति गंभीर बताई जा रही है। घटना के बाद पीड़ित पक्ष न्याय की गुहार लेकर बौंसी थाना पहुंचे, लेकिन वहां उनकी बात नहीं सुनी गई। थाने की इस उदासीनता से पीड़ित परिवार आहत है और उन्होंने प्रशासन से न्याय और दोषियों पर कड़ी कार्रवाई की मांग की है। कर दिया, बच्चा को मार दिया, वो गोली मार दिया बच्चा ने। मेरा वो दूसरा बच्चा जाकर इसका दादी ने गला गली किया था, बेटा बेटखकी किया था। हम भी बोले थे, उसका दादी ने मम्मी ने बोल कर जल्दा आग लगा दे, कर देंगे वो कर दी। धीरंजय दास ने आके रोड पे झोटा पकड़ लिया था, घर आया था, घर कुंडी लगा कर घर ढूंढ। धनंजय दास जिससे झगड़ा हुआ, बच्चे में झगड़ा हुआ, तो कौन लोग आपके लोग हैं? भैंसूर था, गाँव का भैंसूर है चचेरा। विश्व प्रसिद्ध श्रावणी मेला को लेकर जिला प्रशासन के निर्देश पर सीओ रवि कुमार एवं थानाध्यक्ष मृत्युंजय कुमार के द्वारा नमामि गंगे घाट एवं जगन्नाथ गंगा घाट में अतिक्रमण मुक्त कराने के लिए महिला पुलिस बल एवं जेसीबी के द्वारा सभी अवैध दुकान को हटाया गया। इस दौरान सीओ रवि कुमार ने मीडिया को बताया कि नमामि गंगे घाट एवं जगन्नाथ गंगा घाट में अवैध दुकान लगाने वालों पर आज जेसीबी से दुकान तोड़कर हटाया गया है। ससमय दुकान नहीं हटाने पर दुकान का सारा सामान सीज कर लिया जाएगा और कहा कि नमामि गंगे घाट एवं जगन्नाथ गंगा घाट में हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी गंगा घाट में डाक किया जाएगा, तभी दुकानें एवं चौकी लगाया जाएगा। शामिल मिला जो भी अस्थायी दुकान यहाँ पे अतिक्रमण करके रखा हुआ है, वो सबको हटाया जा रहा है। और ये चौकी के लेकर क्या दिशा निर्देश? चौकी सबको हटाने के लिए बोला गया है। जो कोई क्लेम नहीं कर रहा है वो चौकी उठा के हम लोग ट्रैक्टर पे जब्त कर रहे हैं। इसका डाक होगा क्या सर गंगा घाट पर? हाँ, वो तो नियमानुसार होता ही है, उसका डाक किया जाएगा। पीरपेंती थाना क्षेत्र के मोहनपुर गोविंदपुर में मनोज मंडल हत्याकांड के फरार आरोपियों के खिलाफ माननीय न्यायालय भागलपुर के आदेश पर कुर्की जब्ती की कार्रवाई की गई। मुख्य आरोपी सोनू यादव के घर पहुंची पुलिस को देखते ही उसके पिता अंबिका यादव ने खुद को सरेंडर कर दिया। वहीं पैरू यादव, चिंचो यादव और दिलीप सिंह के घर कुर्की जब्ती की गई। अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी 2 डॉक्टर अर्जुन कुमार गुप्ता ने बताया कि करीब 6 महीने पहले मनोज मंडल का शव बांसबिट्टे में लटका मिला था। इस मामले में 13 लोगों पर हत्या का आरोप है। डीएसपी ने चेतावनी दी कि फरार आरोपी कानून से नहीं बच पाएंगे और जल्द आत्मसमर्पण करना ही उनके लिए उचित होगा। थाना में नवंबर महीना में और 1 दिसंबर महीना में 2 केस दर्ज हुआ था, जिसमें एक ST/SC का लड़का जिसका नाम मनोज मंडल था, उसको गांव के ही मोहनपुर गोविंदपुर के सोनू यादव, उपेंद्र यादव, अमन यादव और सोनू यादव मिलकर के लोगों मारा था। मारे गए ST/SC थाना में केस ST/SC धारा के तहत केस दर्ज किया गया। इसके 1.5 महीना बाद पुनः उस लड़के को इन लोगों ने इतना प्रेशर दिया तो वह लड़का बांसबिट्टी में मृत पाया गया। इसके बाद पुनः केस दर्ज किया गया दिसंबर के महीना में। उसमें उन्हीं लड़कों को संलिप्तता और उसके गार्जियंस की संलिप्तता पाई गई, तो पुनः इन लोगों पर पुलिस ने FIR दर्ज करने का अपनी अधीन कार्रवाई की। कार्रवाई के तहत लगातार प्रयास किया गया कि ये लोग सरेंडर कर जाएं, लेकिन किसी ने सरेंडर नहीं किया। अंततः पुलिस को कानूनी कार्रवाई करनी पड़ी, जिसमें कुर्की जब्ती की प्रक्रिया का पालन करते हुए आज उन चारों अभियुक्तों के घर पर कुर्की जब्ती की कार्रवाई की गई।